Good morning, friends. Today we are going to discuss about the northern Vindhyas. So then let's get started. After excavating the sites of the northern Vindhyas zone can be seen as follow. There are four important historical sites: Morana Pahad, Lekhaiya, and the next is Bagaikor, and fourth is चौपानी मांडू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में मेसोलिथिक के कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस किए थे, तो उसी दिन मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग नॉर्दर्न विंध्याज को डिटेल में पढ़ेंगे, चूँकि यह हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम देखते हैं कि फोर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल talk about the northern Vindhyas in detail. There are important points that is known as remark, and we can see that remark in this page the microliths was the most important tools, and its development can be seen in an appropriate sequence in the northern Vindhyas. It means जो नॉर्दर्न विंध्याज था इसमें माइक्रोलिथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स एंड वेपन्स था, जैसा कि हम लोग अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें जो माइक्रोलिथ्स का डेवलपमेंटल सीक्वेंस था उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस इज जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स एंड द सेकेंड इज जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स इन द शेप ऑफ ट्रायंगल। यानी कि जो जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स था वह सेकेंड डेवलपमेंट के टाइम वह ट्रायंगल हो गया था, उसका जो शेप था वह ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट हो गया था। एंड द थर्ड डेवलपमेंटल सीक्वेंस इज ट्रायंगल एंड ट्रेप्ड साइट जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स। यानी कि जो जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स का साइज था वह ट्रायंगल के साथ साथ ट्रैप्ड भी हो गया था। एंड द लास्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस इज द डिमिनिटिव माइक्रोलिथ्स ब्लेड्स। जो जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स था वह डिमिनिटिव माइक्रोलिथ्स ब्लेड में कन्वर्ट हो गया था। एंड then now we will talk about the historical sites. There are four important historical sites. First is Morana Pahad, second is Bagaikor, the third is Lekhaiya, and the fourth is चौपानी मांडू। The first historical sites is Morana Pahad. About talking Morana Pahad, first we will talk about the situation of Morana Pahad. Then let's get started. It was situated at a distance of 77 km from the मिर्ज़ापुर in the east-west direction. यानी जो मोराना पहाड़ था वह मिर्ज़ापुर से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 77 किलोमीटर दूर सिचुएटेड था। After it we will talk about the excavation of Morana Pahad. Excavation means friends dig। जब हम किसी चीज़ जब हम जो अर्थ है हमारा जब हम इसको लेयर वाइज एक्सकवेट करते हैं अर्थात डिग करते हैं तो उसको एक्सकवेशन कहा जाता है। द साइट ऑफ मोराना पहाड़ वाज एक्सकवेटेड इन द 1863 बाय CLC कलाई बट ही वाज नॉट सक्सीडेड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एक्सकवेशन था उस समय CLC कलाई ने अटेम्प्ट किया था, यानी फर्स्ट एक्सकवेशन का अटेम्प्ट किया था मोराना पहाड़ पर, बट ही वाज नॉट सक्सीडेड, लेकिन वह सक्सीड नहीं हो पाए थे, उन्हें सफलता नहीं मिली थी। तो 1863 में उन्होंने अटेम्प्ट किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन द नेक्स्ट फेज ऑफ इट वाज एक्सकवेटेड बाय द RK वर्मा इन द गाइडलाइन ऑफ प्रोफेसर GR शर्मा इन 1962, 1963 एंड 1964। तो जो RK वर्मा प्रोफेसर थे यह एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो ये गाइडलाइन GR शर्मा के सुपरविजन अर्थात गाइडलाइन में अपना कंट्रीब्यूशन एक्सकवेशन में दिए थे। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज दैट नोट प्रोफेसर RK वर्मा एंड GR शर्मा वे रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड इसके बारे में हम लोग पहले अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं कि
मोराना पहाड़ के जो एक्सकेवेट किया गया था वह प्रोफेसर आर के वर्मा के द्वारा और जी आर शर्मा मीन्स गोवर्धन राज शर्मा के द्वारा एक्सकेवेट के गाइडलाइन में एक्सकेवेट किया गया था। और ये दोनों ही प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से के एंशियंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। और so far as my guess is that G.R. Sharma was at that time head of Department of Ancient History. Then friends, now we will talk about the salient features of Morana Pahad. Talking about the salient features of Morana Pahad, we come across that 6 archaeological layers have been found in Morana Pahad. यानी कि जो मोराना पहाड़ का साइट्स था इसमें हम देखते हैं इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज के रूप में 6 आर्कियोलॉजिकल लेयर्स प्राप्त होते हैं, तो रिसीव होते हैं। तो फर्दर वी विल टॉक अबाउट 6 आर्कियोलॉजिकल लेयर्स ऑफ मोराना पहाड़ इन डिटेल। Then friends, we can see that there are 6 archaeological sources: layer 1, layer 6, layer 5, 4, 3, 2, 1. And you may be confused here that the layer number 6 are above. इट मीन्स आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह जो लेयर 6 है यह सबसे एबव क्यों है, यह सबसे डेप्थ में क्यों नहीं हुआ। तो इसका आंसर यही है कि जब हम किसी साइट का एक्सकेवेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो डेप्थ होता है वो वहाँ से लेयर को काउंट किया जाता है। देन वी कैन सी दैट लेयर फर्स्ट, लेयर सेकंड एंड लेयर थर्ड, फोर्थ, 5 and 6th. In the layer 6 we have no authentic evidences, so we will not डिस्कस अबाउट इन डिटेल। एंड लेयर 5 में हम देख सकते हैं कि जो टूल्स है वह हाईली पेंटेड नॉन जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड। एंड from layer 5 we can see that geometric and non-geometric microliths as well as blades, lunars, points, etc. have been found। इसका मतलब ये है कि जो लेयर 5 है वहाँ से जियोमेट्रिक और नॉन जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स दोनों ही प्रकार के और ब्लेड्स के साथ साथ लूनर्स भी पाए जाते हैं। और लेयर 3 में हम देखते हैं इसकी जो थिकनेस है वह 60.45 सेंटीमीटर है और लूनर्स, पॉइंट्स एंड ब्लेड्स 8 etc. हैव बीन फाइंड। दीज आर इम्पॉर्टेंट टूल्स। एंड द नेक्स्ट लेयर इज थिकनेस ऑफ 77 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेयर 2 में टूल्स, कोर्स, पॉइंट्स एंड पॉइंट्स एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड। और जो माइक्रोलिथ्स का साइज है यहाँ पर 4% इंक्रीज हुआ है। और जो इसकी थिकनेस है वह 17 और लेयर फर्स्ट की थिकनेस है वह 17.77 सेंटीमीटर है। और इसमें जो पोर्टरीज के नंबर्स है वह 50% तक इंक्रीज हुआ है। एंड देन नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड important historical sites, that is Baghai Khor. Now we will talk about the situation of Baghai Khor. This site was situated at a distance of 68.80 km from Mirzapur in southwest direction. तो फ्रेंड्स, जो बगई खोर का सिचुएशन है वह 68.80 किलोमीटर मिर्ज़ापुर से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में situated है। and after the situation we will talk about the excavation in the Baghai Khor. As we have earlier discussed about it that this was also excavated by the Professor R.K. Verma of Allahabad University in the guideline of G.R. Sharma. G.R. Sharma means Govardhan Raj Sharma. He was also related to the Allahabad Ancient History, Culture and Archaeology Department of Allahabad University, and at that time he was the head of Department of Ancient History, Culture and Archaeology. After excavation we will talk about the some basic salient features of the Baghai Khor historical site. About talking about salient features we find that the cultural deposit of Baghai Khor was divided into 4 layers. It means जो Baghai Khor का कल्चरल डिपॉजिट था उसको हम 4
पार्ट्स में यानी 4 लेयर्स में डिवाइड करके डिस्कस कर सकते हैं. देन द लेयर इज Then friends, there are 4 layers. From here we can find the evidences of Bagaikor. Layer first, layer second, third and fourth. From the layer fourth we can see that non-geometric microliths have been found, and from the layer third non-geometric microliths with part studs. यानी कि थर्ड में भी non-geometric microliths पाए जाते हैं but with part studs. Part studs means होता है the very small pieces of parts means clay parts. There may be clay parts and some metal parts in the Mesolithic phase, and in the second layer human skeleton, pottery, non-geometric microliths also have been found. In the layer first we can see that iron arrowheads and black slabs also have been found. And friends, we will talk about the third important historical sites, that is Lekhaiya. Talking about the situation of the Lekhaiya, we can see that the site of Lekhaiya is situated to the east of the Great Deccan Road, 3 km east of the Baisor village. जो लेखैया का साइट है वो हम देखते हैं कि यह ग्रेट डेक्कन के ईस्ट साइड में सिचुएटेड है और यह 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर भाईसोर विलेज से है. एंड टॉकिंग अबाउट द excavation of Lekhaiya, we can see that this Mesolithic site was excavated by the V.D. Misra of Allahabad University. V.D. Misra is also related to the Allahabad Central University, and he is a professor in the Ancient History, Culture and Archaeology department. And there are some salient features of the Lekhaiya. Talking about the Lekhaiya salient features of the Mesolithic site of Lekhaiya, we find that there are 2 rock shelters. First, the rock shelter first and rock shelter second. इसका मतलब ये है कि जो सालिएंट फीचर्स है लेखैया का वह 2 रॉक शेल्टर्स के रूप में हम पा सकते हैं. Talking about the Lekhaiya rock shelter first, we can see that in this rock shelter geometric and non-geometric tools and weapons have been found. यानी कि जो लेखैया रॉक शेल्टर है यहाँ पर जियोमेट्रिक और नॉन जियोमेट्रिक टूल्स, बोथ टाइप ऑफ टूल्स एंड वेपन्स हैव बीन फाउंड. एंड द second Lekhaiya rock shelter second, this shelter was divided into 4 layers. The first layer is non-geometric pre-pottery microliths. Second is geometric without pottery microliths, and the third is geometric with pottery microliths, and the fourth is diminutive geometric with pottery microliths. There are 4 types of important microliths that are found in the Lekhaiya rock shelter second. Then friends, we will talk about the fourth important historical site, that is Chopanimandu. The situation of Chopanimandu is that this site is situated on the left bank of the Old Belen in the major subdivision of Allahabad district. यानी कि जो चौपानीमांडू था वह ओल्ड बेलन के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है और यह साइट मेजर सब डिवीज़न के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के मेजर सब डिवीज़न में पाया जाता है. एंड टॉकिंग अबाउट एक्सकवेशन, वी फाइंड दैट द टीम ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दिस साइट वाज एक्सकेवेटेड, एंड under this we can find that the habitation deposit, which comprises 10 layers, are divided into 3 phases. The 3 important phases of the Chopanimandu are that Epipaleolithic, Early Mesolithic, and the third is Advanced Mesolithic. Further we will talk that we can see that early Mesolithic was divided into 2 layers, into 2 phases, that is early Mesolithic A and the early Mesolithic B. And further we will talk about it in very descriptive. Then friends, we can see that there are 10 layers. That layer 10
Epipaleolithic includes the layer 10, and under it the tools, blades, scrapers, and charts, etc. are included. And the early Mesolithic age included the layer 9 and the 10. The layer 9 and the 10, and in the early Mesolithic age, tools are microbrains, charts, points, burrs. Note: circular huts in 3.80 diameter have been found from the early Mesolithic age, and the third is early Mesolithic B, and it includes the layer 7, 6, 5, 4, and 5 and 4. And the important tools are blades, lunets, points, and scrapers. And the third phase is advanced Mesolithic. 21 circular huts, oval huts, circular and oval huts. Oval means egg size huts have been found. Tools, pieces of human stone, and handmade pottery, microliths, etc. have been found. And as well as this includes layer 3rd, 4th, and 2nd, and first. And with this we finish our discussion on the topic of the नॉर्दर्न विंध्याज. तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना जो डिस्कशन है नॉर्दर्न विंध्याज पर, वो अपना लेक्चर इसी पर समाप्त करते हैं. और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में विद द टॉपिक ऑफ मिडिल गंगा वैली. दैट इज आल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड तब तक के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और आप लोगों को हम कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर्स दे देंगे. और आवश्यकता यदि आप लोगों की डिमांड होती है तो हम कोई बैच भी लॉन्च कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन के टाइम, और आप लोगों को उसमें आंसर राइटिंग करके बताएंगे कि किस प्रकार एग्जामिनेशन में लिखना है. एग्जामिनेशन के लिए आप लोग ज़रा सा भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे. थैंक यू.